एक छोटे से गांव में कार्तिक नाम का लड़का अपने माता पिता नैतिक और अक्षरा के साथ रहता था। नैतिक के पिता बचपन में ही उसकी शादी एक नायरा नाम की लड़की से कर देते हैं, लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो एकदम काली कलूटी और बहुत ही बदसूरत थी। ऊपर से उसकी चोटी पीछे से गोल घूमी रहती है, जैसे किसी ने सर पर एंटीना लगा दिया हो। एक दिन कार्तिक का सिलेक्शन हैदराबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी में हो जाता है और वो गाँव से हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके पिताजी उसकी बीवी नायरा को भी उसको साथ ले जाने के लिए कहते हैं। इसीलिए कार्तिक को ना चाहते हुए भी नायरा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। वो नायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और सारा ध्यान अपने बिजनेस में लगाता है। बेचारी नायरा दर दर की ठोकरें खाने लगती है। एक दिन जाकर उसे एक घर में काम मिल जाता है। उस घर की मालकिन का नाम गायत्री होता है। वो दिखने में बहुत सुंदर होती है और उसका बर्ताव भी बहुत अच्छा होता है। एक दिन कार्तिक के ऑफिस में एक लड़की आती है और किस्मत से वो गायत्री होती है। जब कार्तिक गायत्री को देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है और वो एक दिन उसे प्रपोज करता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब गायत्री कार्तिक को अपने घर लेकर आती है तो नायरा उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कार्तिक ने गायत्री से शादी कर ली है तो वो चुप हो जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। वो रोज अपने पति को गायत्री के साथ देखती है तो उसका दिल दुखता है, लेकिन वो बेचारी किसी से नहीं कह पाती। एक दिन गायत्री पार्लर जा रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना नायरा को भी साथ ले चलो। फिर वो दोनों पार्लर जाते हैं। वहाँ पर वो पार्लर वाली को नायरा का पूरा ट्रीटमेंट के लिए कहती है, लेकिन नायरा को बड़ी दिक्कत होती है। जैसे तैसे करके वो ट्रीटमेंट करवाती है। ट्रीटमेंट के बाद नायरा गायत्री से भी बहुत सुंदर दिखने लगती है। उसके बाद वो दोनों वापस घर आते हैं। नायरा रसोई में चाय बनाने जाती है कि तभी कार्तिक आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। अरे वाह, आज तो तुम्हारे हाथ से चाय पीने को मिलेगी। तभी नायरा पीछे मुड़ती है तो कार्तिक उसे देखकर घबरा जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। अरे तुम कौन हो? मेरी बीवी गायत्री कहाँ है? मैं नायरा हूँ जी। तभी वहाँ गायत्री आ जाती है और कार्तिक को सारी बात बताती है। उसके बाद जब भी नायरा काम करती है तो कार्तिक उसे ही देखता है और उसके दिल में नायरा के लिए प्यार आने लगता है। एक दिन कार्तिक नायरा और गायत्री के लिए गजरा लेकर आता है। पहले वो गायत्री को कमरे में गजरा देकर आता है, उसके बाद एक गजरा वो अपनी जेब में छुपाकर नायरा के लिए लेकर आता है और किचन में उसे गजरा पहनाने लगता है। तभी गायत्री वहाँ आ जाती है और उसे देख लेती है और गुस्से में नायरा के मुँह पर चांटा मार देती है। कल मुँही कहेगी, तुझे मैंने अपने घर में जगह थी और तूने मेरे ही पति को मुझसे छीन लिया। अरे डायन भी एक घर छोड़कर वार करती है। ये सुनकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? ये मेरी बीवी है और तुमसे पहले मेरी इससे ही शादी हुई है, लेकिन मेरी गलती की वजह से आज इसको ये दिन देखना पड़ रहा है। इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। गायत्री एकदम से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और फिर नायरा जैसे तैसे उसे समझाती है और फिर दोनों बहन की तरह एक ही घर में अपने पति के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।